A shocking crime has shitty. We reveal the truth behind the crime. नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। आज पुलिस फाइल्स के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल बात है 17 मई की। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पे अपने तय समय पर छपरा गोमती नगर स्टेशन एक्सप्रेस आके रुकती है। वहां के S1 कोच से जो सामान उतरता है वो संदिग्ध और लावारिस हालत में मिलता है, जिसपे वहां मौजूद लोग जब उसकी जानकारी पाते हैं और उसके बाद में रेलवे पुलिस को सूचित करते हैं। और जब पुलिस आती है और उस सामान को जब खोल के देखा जाता है तो सामने आ जाती है रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर। एक टिन के बक्से में एक महिला का कटा हुआ धड़ मिलता है। उसी के साथ में मौजूद था एक झोला जिसमें भरे हुए थे महिला के कटे हुए हाथ पैर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर सर मौजूद है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बाकी पूरे शरीर के अंग मौजूद है, सिर्फ सर नहीं। जिसके बाद रेलवे पुलिस एक्शन में आती है, विधिक कार्रवाई शुरू करती है, पंचनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आला अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है कि इस तरह की लाश गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर मिली है। जिसके बाद पुलिस आ जाती है एक्शन मोड। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था पुलिस के सामने वो था ये लाश है तो है किसकी, ये पता लगाना एक चुनौती था। और इस चुनौती को रेलवे पुलिस ने सफल स्वीकार किया। रेलवे पुलिस के एसपी रोहित मिश्रा की टीम ने अपनी कमर कसी, आला अधिकारियों के दिशा निर्देशन लिए, पुलिस अपने काम पर लग गई। रोहित मिश्रा ने, जो एसपी है रेलवे पुलिस में, उन्होंने अपनी टीम को दिशा निर्देश दिए कि छपरा से लेके लखनऊ तक सारे स्टेशनों पर इसकी जांच की जाए कि ये लगेज चढ़ा कहां से। आदेश था, आदेश का पालन हुआ और पुलिस की एक यूनिट, एक टीम छपरा से जांच करना शुरू करती है। छपरा जंक्शन, छपरा कचहरी, मढ़ौरा, राजापट्टी, दिधवा, छपरा से लेके थावे जंक्शन तक पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। लेकिन पुलिस जैसे ही रास्ते में पड़ने वाले कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कानपुही रोड स्टेशन पर पहुंचती है, वहां उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। दरअसल सीसीटीवी कैमरास की जांच करने पर जब पुलिस देखती है कि 3 लोग हैं उसी तरह के एक बक्से को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और छपरा गोमती नगर स्टेशन एक्सप्रेस में जाके S1 कंपार्टमेंट में उसको चढ़ा रहे हैं। और कुछ देर बाद वही S1 से लगी हुए एसी कोच से उतरते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद में पुलिस ने जीरो इन करते हुए अपनी जांच शुरू करते हैं। जब जांच करते हैं तो जांच करने के लिए सीसीटीवी फुटेज में से जो विजुअल्स आए थे उनको डेवलप कराया जाता है। तो उसमें 3 शख्स सामने आते हैं, 2 पुरुष और 1 महिला। डेवलप्ड इमेज को लेके आसपास के इलाकों में जब पुलिस घूमने लगती है और पता चलता है, पुलिस जब जांच करना शुरू करती है तो मालूम चलता है यह व्यक्ति, उनमें से एक व्यक्ति पास के ही गांव शिवरही के बिग्गन अंसारी। जब बिग्गन अंसारी के बारे में थोड़ा सा और पता किया जाता है तो मालूम चलता है उनके जीवन के बारे में कि वो एक ई रिक्शा चालक हैं और उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बिग्गन अंसारी के 3 बेटियां, 2 पुत्र हैं। 2 पुत्रियों ने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है और बाकी 1 बेटी और 2 बेटे ऑलरेडी घर में मौजूद है। यहां तक की स्टोरी पुलिस को मालूम चली। अब जाहिर सी बात है जांच आगे बढ़नी थी। जांच को लेकर इसी सिलसिले में पुलिस पहुंचती है बिग्गन अंसारी के पास। बिग्गन अंसारी पुलिस को देख के चौंका। अब पुलिस जाहिर सी बात है वहां पहुंची है तो सवाल तो करेगी। जब सवाल करती है तो जाहिर सी बात है ये कोई भी अपराधी कभी भी एक बार में अपना जुर्म तो स्वीकार नहीं करता। पुलिस के ट्रिकी क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस यदि किसी भी अपराधी के दरवाजे पर पहुंच जाती है तो यह समझ लीजिए कि उससे पहले वो अपना होमवर्क करके आई है, क्योंकि वो तभी आपके दरवाजे पर जाएगी जब आपके खिलाफ उसके पास में पर्याप्त सबूत है। जब ये चीज सामने आई तो मालूम चला कि बिग्गन अंसारी से जब सवाल किए गए तो उनके बयानों में विरोधाभास झलकने लगा। पुलिस ने पूछा
आपके परिवार के सब लोग कहाँ? तो उसने बताया कि मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई है और मेरी पत्नी और बच्चे गए हुए हैं अपने मायके। जब उसकी 15 साल की बेटी शब्बा के बारे में पूछा जाने लगा, तो उसने यही बताया कि वो भी उन लोगों के साथ में गई हुई है। और पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ शुरू की कि बात कराओ, ये कराओ, तो वो इधर-उधर की बातें करने लगा। जहां पे शक हुआ, उसके बाद में उसको उठा के पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस स्टेशन में जब पुलिसिया तरीके से पूछताछ शुरू की गई, तो कोई भी अपराधी हो पुलिस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। और उसके बाद में उसने सुनाई ये दिल दहला देने वाली कहानी। बिक्कर अंसारी ने पुलिस को बताया कि उसकी 2 बेटियों ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाके अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसको पूरे समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी, लोगों की बातें सुननी पड़ रही थी, लोगों के ताने सुनने पड़ रहे थे। उसी राह पे चल पड़ी थी उसकी छोटी बेटी शब्बा भी। इस चीज को लेकर उसने कई बार शब्बा के ऊपर रोक-टोक की, डांटा, फटकारा, मारा पीटा, हर तरह से उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शब्बा ने एक बार भी अपने बाप की बात नहीं सुनी, जिस पर वो अंदर ही अंदर घुटने लगा और उसको लगने लगा कि कहीं तीसरी बेटी ने भी वही कदम उठाए जो कि उसकी बाकी बेटियों ने उठाए, तो समाज में कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इस चीज को लेके वो दिन रात अपने आप में घुटता रहा और पूरे इस मामले को लेके उसने अपनी बहन और बहनोई, बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्लाह को बताया। पूरी अपने दिन की दास्तान उसने दिल का पूरा दुखड़ा सुना दिया कि अगर ऐसा ही रहा और ऐसा ही हुआ तो समाज में कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। वही एक जो रूढ़िवादी सोच है, वो उसी तरह की चीजें उसने उसे बताई अपने बहन और बहनोई को, जिस पर इन तीनों ने डिसाइड किया कि अगर ये नहीं मानती है तो बेहतर है कि इसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। घटना कारित होने से पहले उसने अपनी पत्नी और 2 बेटों को उनके मायके भेज दिया। बची शब्बा और बिग्गर अंसारी और उसके बहन बहनोई। अब वो रात आती है 16 मई की रात, जहां पर एक बार फिर से परिवार में वही कलेश, वही कलह होती है कि तू उस लड़के का पीछा छोड़ेगी या नहीं। दरअसल बिग्गर अंसारी ने अपनी बेटी शब्बा को कई बार फोन पर बात करते हुए देखा भी था, सुना भी था और कई बार उसे समझाया था, डांटा फटकारा मारा भी था, लेकिन शब्बा उस चीज से बाज आने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद में ये भयावह कदम उसने अपने बहन बहनोई के साथ मिलकर उठाया। उसने शब्बा को समझाते हुए कहा कि उसका पीछा छोड़ दे, जिस पर शब्बा ने विरोध प्रकट किया, जिस पर गुस्से में आकर बिग्गर अंसारी ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया और घर में रखे गंडासे से उसके कई टुकड़े कर डाले, सर अलग, धौन अलग, हाथ पैर अलग। अब बारी आती है लाश को ठिकाने लगाने। सबसे टफ टास्क यही था। तो घर में मौजूद था एक टीन का डब्बा, टीन का बक्सा, जो आपने देखा होगा पुराने जमाने में या गांव में अभी भी चलता है। शहरों में तो उतना प्रचलित अब नहीं बचा, लेकिन हाँ फिर भी बड़ा सा टीन का बक्सा, जिसमें शब्बा के धड़ को काटकर भर दिया गया और उसके हाथ पैरों को एक झोले में भरकर ये तीनों लोग अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। यहां पे क्रिमिनल माइंड की बात करते हैं। बिग्गर अंसारी और उसके बहन बहनोई ने सोचा कि अगर किसी तरह से ये लाश किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिलती है या कहीं और मिलती है, ऐसी जगह मिलती है जो कि घटनास्थल से बहुत दूर होगी, तो शायद पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। जो कि हर एक अपराधी यही सोचता है कि वो अपराध करके बच जाएगा, लेकिन अपराध खुल जाते हैं। खैर, जब सीसीटीवी में जब ये सारी चीजें सामने आ गई तो उसके पास में बताने को कुछ नहीं था। उसने पूरी कहानी शब्दशः इस तरह से सुना। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम ये बतलाओ कि तुमने अपनी बेटी के सर का क्या किया, तो अभी भी बिग्गर अंसारी ने पुलिस को टहलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। पहला उसने बयान दिया कि घर के पास वाले तालाब में उसने सर को काट के फेंक दिया, जिस पर पुलिस की एक यूनिट ने जाल डाल के लोगों को उतार के सर की तलाश की, लेकिन अभी तक उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। जब वहां पर सर बरामद नहीं हुआ तो पुलिस ने फिर से उससे पूछताछ की। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा यूपी बिहार बॉर्डर पर उसने एक सूखे नाले में पुल के नीचे उसके सर को फेंक दिया। पुलिस वहां पर भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक सर बरामद नहीं हुआ। किसी भी तरह की कोई भी समस्या या कुछ भी ऐसा आता है जो कि आपके मस्तिष्क में चल रहा हो गैर कानूनी है, तो सबसे पहले अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलिए, क्योंकि अपराध किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता और अपराध और अपराधियों की सिर्फ एक ही जगह है, वो है सलाखों के पीछे।